बच्चा जब पैदा हो दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो और 7वें दिन अकीका करो। 7वें दिन, अरे जोर से बोलो ना भाई, 7वें दिन अकीका जानते हैं ना? अकीका में क्या करना पड़ता है? इसको पते नहीं अकीका किसको कहता है। अकीका लड़का है 2 बकरा ज़बह करो, लड़की है 1 बकरा ज़बह करो। अगर लड़का के लिए 2 बकरा नहीं है, कम से कम 1 बकरा ही सही ज़िबह करो, गोश्त बनाओ, लोगों में तकसीम कर दो, रिश्तेदारों में तकसीम कर दो, आप भी खाओ और लगे हाथ एक अच्छा सा बच्चे का नाम रख दो। बच्चे का अच्छा नाम रखो। देखो माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो उसके कानों में आजान दो, ये बच्चे का हक है। हमारी माँ बहनों सुनो, हॉस्पिटल में बच्चा अगर पैदा हो, हॉस्पिटल में डिलीवरी होता है, हफ्तों दिन गुजर जाते, 10 दिन छुट्टी नहीं मिलतो, जा 10 दिन छुट्टी नहीं मिलबे, डॉक्टर को जे नहीं रहवा है, 15 दिन तक बेड रेस्ट है, घोर जवानी है तो डॉक्टर तो बोलवे करेगा, उसको तो बिल ना बनाना है। मेरे माँ बहनों, बच्चा चाहे हॉस्पिटल पैदा हो चाहे घोरोत पैदा हो, सबसे पहला काम करो बाहर कानोत आजान दिलाओ। दाहिना कान आजान, बाएं कान तकबीर, लगे हाथ 7वें दिन अकीका करो और बच्चे की तरफ से एक सदका है। और सुनो, ये अकीका बच्चे का कर दोगे, वो बच्चा कभी जल्दी बीमार नहीं होगा। और सुनो, अल्लाह उस बच्चे की उम्र को बढ़ाएगा। अकीका एक सदका है, अकीका सदका है। अब बताया कि अगर 7वें दिन ना कर सको तो जब आप उस लायक हो जाओ तो आप जिंदगी में कभी भी अपनी उम्र में बच्चे का सदका करो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीका किया था। तो लगे हाथ 7वें दिन कोई अच्छा नाम रखो। क्या नाम रखो? अच्छा नाम रखो। कौन सा नाम रखो? अरे बोलो भाई, अच्छा नाम बोलो, अच्छा तो बोलो ना, अच्छा नाम रखो। तो अच्छा नाम कौन रखेगा? अच्छा नाम कौन रखेगा? नानी रखेगी, नाना रखेगा, कि दादा रखेगा, कि दादी रखेगी, कि खाला रखेगी, कि फुफ्फू रखेगी? अच्छा नाम कौन रखेगा? मौली साहब रखेंगे? अरे बोलो भाई, मौली साहब रखेंगे ना। अगर दादा के चक्कर में पड़े तो ऐसे ही नाम होगा। एक लड़का खिदमत कर रहा था, मैंने कहा कि बेटा मूर्ति बहुत खिदमत कर लो, तोर नाम की छो? बोला नहीं मौली साहब, नहीं बोलो, मुझे लाज लगो हो। लाज लगो हो? अरे नाम बताने में कैसा लाज है? बोलनी की नाम छो? बोले के छे नहीं बोले दो ही, मोर नाम छे फटकान। फटकान ई कौन नाम छो रे? के रखियाल को तोर नाम रे फटकन? बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की छिलकू रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकान। आदमी बड़ा मालदार था, बड़ा पैसा वाला था, बड़ा बखील, कुर्बान जाओ। 4 बेटा। कितने बेटे हैं? अरे बोलो भाई, कितने बेटे हैं? 4 बेटा। और कुर्बान जाओ, अफसोस का मकाम यह है, एक को साइंसदान बनाया, एक को प्रोफेसर बनाया, एक को बैरिस्टर बनाया, एक को जज बनाया। 4 बेटा को हाई फाई तालीम दिलवाई, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर सका। आखिर वो भी वक्त आया, मौत सामने खड़ी है, पैसे की कमी नहीं है। और कुर्बान जाओ, पैसे की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, सोना चांदी की कमी नहीं है। मरने वाला मर रहा था, बड़ा हजारों कतार रो रहा था, बेटे लोग सामने खड़े हो गए। अब बाप रोते क्यों हैं? रोते क्यों हैं? बोले बेटा रो इसलिए रहा हूं, मौत मेरे सामने खड़ी है। मैं ना नमाज पढ़ी, ना मैं मदरसा गया, ना मैं कुरान पढ़ा, ना मैं रोजा रखा। बेटा मैंने दुनिया तो कमा ली, आखिरत नहीं कमा पाया, इसलिए रो रहा हूं। तो बेटों ने कहा कि अब्बा हम लोग हैं ना, अब चिंता क्या करते हैं? अरे बेटा कब तक रहोगे? जब तक हम जिंदा हैं सामने खड़े हो।
मर जाएंगे तो वहां मेरा साथ कौन देगा, वहां मेरा साथ कौन देगा। ओहो, बेटे दिलासा देते रहे, घर वाले दिलासा देते रहे, तो बाप ने कहा कि बेटा एक वसीयत है, एक वसीयत है, मेरे मरने के बाद पूरी कर दोगे। बेटों ने कहा कि लब्बैक, आप कहें तो सही, फरमाए तो सही, हम लोग वसीयत पूरी कर देंगे। तो बाप ने कहा कि बेटा सुनो, मेरी मौत हो जाए, मेरी जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर देना, लेकिन बेटा मेरे मरने के बाद कोई हाफिज कुरान को, कोई कुरान पढ़ने वाले को कुरान पढ़वा देना और मेरे हक में दुआ कर देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। बेटों ने कहा कि ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है। ये उस जमाने की बात है जब वो कुरान पढ़ने वाले बहुत कम हुआ करते थे, इक्का दुक्का लोग कुरान शरीफ पढ़ने जानते थे। वो नया नया दौर है जी। मरने वाला मर गया और गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज हो गई, मिट्टी के अंदर में दफना दिया गया, दबा दिया गया और सारे रिश्तेदार लोग अपने अपने घर चले गए। अब ये चारों बेटा रात में बैठा कि भाई बाप की वसीयत है, कोई हाफिज कुरान को लाना है और कुरान पढ़कर दुआ करना है, बख्शिश मगफिरत की, अब्बा के लिए दुआ करना है। तो बड़ा बेटा बोला कि सुनो, हाफिज कुरान कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा उतना टेंशन नहीं पालेंगे, अब्बा गया झमेला खत्म हो, वो जाने उसका अमल जाने, उतना टेंशन नहीं लेना है। और बड़ा भाई उठा चला गया, मझला भाई उठा चला गया, तीसरा भाई उठा वो भी चला गया। छोटा बेटा बोला कि नहीं, मी तो ढूंढूं जहां हाफिज कुरान मिलबे, मी न्यूसुम और कुरान पढ़े मी अपना अब्बार जोने मी दुआ करूं। छोटा बेटा घर से निकल गया और सुनो बिहार की सरजमीन भागलपुर पहुंचा। एक गली से गुजर रहा था तो देखा कि एक साइल है, साइल जाने ना, अरे मांगने वाले जानते हैं, वो साइल आ रहा है तो सलाम हुई, सलाम किया। ओ साइल से ये नौजवान पूछने लगा कि बाबा आप गली गली घूमते हैं, आपकी नजर में कोई हाफिज कुरान पढ़ने वाला है? बोला कि बेटा क्या बात है, तुम्हारा घर कहाँ है? बोला मेरा घर कटिहार बारसोई है। बोला तो यहाँ भागलपुर में क्या कर रहे हो? बोला कि नहीं, मेरे अब्बा इंतकाल कर गए हैं, उनकी वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद मेरे अल्लाह गुनाह माफ फरमा दे। तो बाबा ने कहा, साहिल ने कहा कि बेटा तोर घर बारसोई की, बारसोई कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिल लो पूरे कटिहारों? बोले बाबा अगर वहां मिलता तो हम भागलपुर कहा के लिए आते। तो बाबा सोचने लगा बड़ा अच्छा मौका है, जब कटिहार में कोई कुरान पढ़ने जानता ही नहीं है तो काहे ना हम हाफिज कुरान बन जाए। बोला बेटा पैसा कितना दोगे? बोला पैसा की बात मत कीजिए, दौलत बहुत है, वो जितना लेगा देंगे। बोला बेटा तुम्हारी परेशानी दूर। बोला कैसे? मिल गया। बोला मिल गया नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा है, हम हाफिज कुरान भी हैं, अकारी भी है, था कुछ नहीं हुआ, पढ़ा लिखा नहीं था। वो सोचा कि जब कटिहारे में कोई पढ़ने वाला नहीं है तो हमारी गलती कौन पकड़ेगा? भाई गलती कौन पकड़ेगा? पढ़ा लिखा ना पकड़ेगा। अरे बोलो भाई कौन पकड़ेगा? पढ़ा लिखा है वही ना पकड़ बे। और कुर्बान जाओ, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। और घर लेकर आया, खाना पीना खिलाया, बोला पढ़ना शुरू कर दीजिए। ए बाबू ए बैठो ना बाबू, बैठना बेटा, बैठ जाओ। वो तो हाफिज वो साहिल कहने लगा कि पढ़ें। बोला नहीं यहाँ मत पढ़िए, आप चलिए कब्रिस्तान, मेरे अब्बा के सिरहाने बैठ के पढ़िएगा ना तो ज्यादा अच्छा होगा। बोला कहीं पढ़वा लो, सिरहाने पढ़वा लो, 35 पढ़वा लो, कहीं गया कब्रिस्तान। पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन फिर भी आखिर अल्लाह का खौफ था दिल के अंदर में, पढ़ना शुरू किया। ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बहुत स्पीड हो तो हाफिजा पढ़ो। दूसरा बेटा बोला अच्छा ये लाया है, हम नहीं लाए, हम भी लाएंगे। वो भी चला गया, एक जाहिल को वो भी पकड़ के लाया, घर में खिलाया पिलाया, बोला कि पढ़ें। बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरे छोटा भाई का हाफिज साहब वहां पढ़ रहा है, उसी के बगल में आप बैठ के पढ़िए। ये बोला रे वहां हाफिज साहब से मीदा हाफिज साहब नहीं। बोला जे है बे वही सन फैसला है, जा
वो कब्रिस्तान गया, वो जो पढ़ रहा था देखा बाप लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी वाला आ रहा है। वो समझा बाप रे भी असली हाफिज साहब वो ना, ये हाफिज साहब था ना वो हाफिज साहब था। ये गए, वो चुप हो गया, बोला कि आप यहाँ बैठ जाइए, आप पैंती बैठ जाइए पैर की तरफ, वो सिरहाने की तरफ पढ़ेगा। बोला पढ़िए आप लोग। बोला नहीं आप लोग जाइए ना, हम लोग पढ़ते रहेंगे। बोला नहीं पढ़ाई शुरू कीजिए। पहला वाला जो बोला कि दिल में सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, पढ़ाई शुरू किया। ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये पक्का जाहिल है, तो वो भी पढ़ना शुरू किया। जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। समझ गए, मिल गया। तीसरा भाई बोला कि दो भाई हाफिज कुरान को ला सकता, हम नहीं ला सकते। वो भी किया, तीसरा जाहिल को पकड़ के ले गया। बोला हम कहाँ बैठेंगे? बोले यहाँ बैठिए, दो हाफिज साहब पढ़ रहे हैं। पहला वाला बोला है खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। ये तीसरा समझ गया, ये दोनों पक्का जाहिल है। ये भी पढ़ने लगा, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। चौथा जाहिल को पकड़ के ले गया। बोला चारों आदमी चार कोना में बैठिए, अब मेरा अब्बा का दो आदमी हाथ पकड़िए, दो आदमी पैर पकड़िए और सीधे जन्नत में घुसा दिए। बोला बेटा जन्नत में तो घुसा देंगे, हम लोग घुसाने के लिए आए हैं, चिंता मत करो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो बोला कितना टाइम लगेगा? तो बोला बाबू देखो बेटा जन्नत तो नजदीक में नहीं है, जन्नत तो बहुत दूर है, कम से कम 2 महीना लगेगा। बोला 2 महीना लगेगा, 5 महीना लगेगा, पैसा कमी नहीं है, जन्नत में घुसा देना है। पहला वाला बोला ये ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तीसरा बोला ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। चौथा समझा ये तीनों जाहिल है। वो भी बोला जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चले। ओ मेरे बच्चों नौजवानों, ओ मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ उसके बाप को फायदा मिला? अरे बोलो इमाम भाई फायदा मिला? नहीं मिला। सुनो मैं तो ये कहता हूं मेरी माँ बहनों सुनो, उसी में से अगर एक बेटा को अगर वो कुरान पढ़ा देता, इंशाअल्लाह वही बेटा सूरह फातिहा पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देता, तो शायद अल्लाह कुरान के तवस्सुल से उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। सुभान अल्लाह। आपके भी आने को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 2 बच्चों की दस्तार बंदी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने बैठे हुए हैं। अब बस यूं कह लीजिए कि कुर्बान जाइए, इस बज़्म में इससे खूबसूरत कोई जोड़ा है ये नहीं। क्या हसीन चेहरा है, अल्लाह अकबर कबीरा। ये मकाम इसे कैसे मिला, ये मकाम इसे किसने दिया? ओ मेरे अल्लाह ने दिया। किसके सदक़े में मिला? तुफैल में मिला, कुरान के तुफैल में मिला। एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। हुजूर दुआ करते रहिएगा। जी इरशाद। जलसे दस्तार बंदी क्या अजीम शान है, जलसे दस्तार बंदी क्या अजीम शान है। जलसे दस्तार बंदी क्या अजीम शान है। जलसे दस्तार बंदी क्या अजीम शान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। ये वो दूल्हा नहीं है, वो दूल्हा नहीं है। नया नया दामाद गया ससुराल में, सास ने मुर्गा जबा कर दी। अब दामाद रात में बैठा खाने के लिए, देखा बरका मुर्गा का रान। बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गा बनाने की, साग सब्जी बना देते खा लेते हम, ये मुर्गा काहे बनाए? तो सास बोली बेटा मोर पास छे नहीं 10टा मुर्गा छे, एकटा जब हो करे दोनों तो अम्मी समझ लो एकटा कुत्ता खेली। ये वो दूल्हा नहीं है, कुर्बान जाओ, ये वो दूल्हा है
10 आदमी को ये जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को? इनके मार बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके मार बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके मार बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है, ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। मैं सलाम करता हूं इनके वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। सलाम करता हूं उन असातिज़ाए किराम को जिन्होंने इन पत्थरों को तराश कर हीरा बना दिया है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सुनो, अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। सुनो मेरी माँ बहनों, ये हाफिज कुरान बन गया, तेरी बेटी हाफिजा बन जाएगी, अल्लाह तेरे सर पे ताज पहनाएगा। ओह, अब वो ताज कैसा ताज होगा? हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हैं, और कुर्बान जाओ उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे जो ताज अल्लाह पहनाएगा वो कैसा ताज होगा? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज, जानते हो वो ताज कितना खूबसूरत होगा? ओह या रसूल अल्लाह बता दें। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ए मुआज, वो ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, क्या चाहिए? ये कौन है जिसके सर पे ताज है? कोई अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं है। कोई शोहदा है? कहेंगे नहीं, शोहदा भी नहीं है। तो फिर कौन है ये सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं है। कौन है? सालेहीन है? कि सालेहीन भी नहीं है। तो अल्लाह के अहले महशरियों पूछेंगे, तो फिर कौन है जिनके सर पे ये ताज है, जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाती है? इतना खूबसूरत ताज है। ये औरत कौन है? ये मर्द कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो माँ है, ये वो बाप है जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने कभी देखा किसी का बेटा वकील बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, डॉक्टर बना हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर इंजीनियर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? देखे हैं कभी? अरे बोलो भाई, काहे नहीं देखा? तो होगा तब ना देखेगा। ए अठन्नी बैठो, ऐसा लग रहा अभी छठी आसमान से उतरा है। बैठ बैठ। आखिर क्या वजह है? आला तालीम हासिल करके ये दिल्ली से आया है, MBBS करके ये लौटा है, LLB करके आया है। कोई ताज नहीं, कोई जलसा नहीं, कुछ नहीं। आखिर क्या वजह? इतनी मोटी डिग्री लेकर आया है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो सुनो, ये सुनो, अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के कुरान तू बता दे, ये भी तो तालीम हासिल किया है, ये भी दिल्ली में पढ़कर आया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, लंदन से पढ़कर आया है, इतनी मोटी डिग्रियां लेकर आया है, 10 साल 15 साल वो भी पढ़ा है, लेकिन उसके लिए जलसा नहीं सजाया गया, हजारों लोगों को जमा नहीं किया, अल्लाह वालों के हाथों से पगड़ी नहीं बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? तालीम तो वो भी है, तालीम ये भी है, एजुकेशन वो भी है, एजुकेशन ये भी है। फर्क सिर्फ ये है कि वो कॉलेज में पढ़ा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये मदरसा में पढ़ा है।
आखिर इसकी वजह क्या है कि ये हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को जमा किया गया है, मुअक्कर आलिम दीन इनके सरों पे पगड़ी बांधा और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, सारे लोग इनके लिए दुआ कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, ए दुनिया वालों सुनो, ए दुनिया वालों सुनो, ए लोगों सुनो, जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे अपने सीने में बसा लेता है, फिर अल्लाह उसको जमीन से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। अल्लाह ताज पहना तो तुम्हारे ताज पहना भी अल्लाह, और इसके बाप को अल्लाह ताज पहनाएगा। और सुनो, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कौन होगा वो 10 आदमी? अपने घर का भी आदमी होगा, ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। अल्लाह मेरा कहेगा, हाँ मेरे हाफिज कुरान ये जहन्नमी खड़े हैं, तुम जिसके तरफ इशारा कर दोगे हम उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके तरफ इशारा कर दोगे, या अल्लाह ये मेरा खालाजाद भाई है, या अल्लाह ये मेरा चाचाजाद भाई है, या अल्लाह ये मेरे मोहल्ले का है, या अल्लाह जब मैं मदरसे में पढ़ता था, या अल्लाह मेरे पास कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, इन्होंने अपने पैसे से मुझे लिबास पहनाया था, या अल्लाह मैं एक दिन भूखा था, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था। और कुर्बान जाओ, मेरे रब का ऐलान होगा, जाओ उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को? 10। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं 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 नहीं, छोटा बाबू नहीं, बड़ा बाबू नहीं लेके जाएगा। इसलिए अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों मेरी माँ बहनों सुनो, बच्चा जब पैदा हो जाए, बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहले वहां कुरान पढ़ाओ। इसलिए मुसलमानों मेरे बच्चों नौजवानों, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान का तालीम दो, उसे नमाजी बनाओ, अच्छी तरबियत दो, अच्छी तालीम दो, फिर आला तालीम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर मास्टर जो बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। तो एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह काश उस वक्त ये नौजवान मेरे तरफ भी इशारा करे, क्या हजरत दुनिया में मदरसा में हम पढ़ते थे, इन्होंने मेरी मदद की थी, इन्होंने मेरा ताउन किया था, इन्होंने मुझसे मोहब्बत की थी, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था। और कुर्बान जाओ, शायद अल्लाह हुक्म दे, जाओ उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। तो इंशाअल्लाह मोहब्बत, इनसे मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज्यादा नहीं, 2 बच्चे हैं जी, 2 ही बच्चे हैं। हम आपके लिए 10 दुआ करेंगे। कितनी दुआ करेंगे? 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। 2 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के महबूब का घर है। ए मुसलमानों, ये जमीन यही रह जाएगी, मुसलमानों सोना यही रह जाएगा, मुसलमानों चांदी यही रह जाएगी, ए मुसलमानों खेत यही रह जाएगी। ए मुसलमानों, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, अपने पैसे को मदरसे में लगा दो। मेरा अल्लाह यहाँ तो जजा देगा, मर जाओगे अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों एक
इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी बुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। शाहनवाज साहब परमानी टोला 1000 रुपए इनायत किए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह शहनवाज भाई के वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता। नौजवान भाई ने फिर बगैर नाम का 1000 रुपए है, अल्लाह इनकी भी दिन कबूल अता फरमाए। माशाअल्लाह भाई तारा तोरी करुन माशाअल्लाह, जे जेते पाद दीते पारेन माशाअल्लाह दीते जान माशाअल्लाह। अपना मार नामे, अपना बाबार नामे माशाअल्लाह, दादा दादी नामे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबकी, हमारे गियासुद्दीन भाई ने 500 रुपए धूम डोला के इनायत किया। अल्लाह देने को कबूल फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए माशाअल्लाह। वाह भाई वाह। एक बेनाम से 500 रुपए इनायत किया। अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वालिदैन को करवट करवा जन्नत आमीन आमीन साला मकाम अता फरमाए, आमीन आमीन। माशाअल्लाह। माँ बहनों को पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर रुमाल लेके चले जाएं। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बात है, यहाँ से सुन कर जाओ। 4 बातों पर अमल करना। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों सुनो, 4 काम दुनिया करना चाहिए। 4 काम। पहला काम नमाजेर पाबंदी। पहला काम नमाज नहीं छोड़बो, काम छूटे छोड़े देवो, नमाज नहीं छोड़बो, पहला काम। दूसरा काम रोजा, रमजान का जब महीना आए रोजा रखबो। तीसरा काम अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करबो, पर्दार ख्याल करबो, पर्दार ख्याल करबो, तीसरा काम। चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना, शौहर हजिया बर्दारी करना। एटा दुनिया ते चाटे सिद्दीक अपने अहलिया मोहतरमा के नाम से 1000 रुपए। दुनिया ते चाटे काज कोरेनो, जन्नते राटे दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। आमी कोचिना अल्लाह रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस आछे, फरमान आछे कि ए अल्लाह, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही खत्म करता हूँ कि या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने दामे दिन में सुखने कदमे ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। या अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल